फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आज हम कंसेप्ट करते हैं लाइब्रेरी कैटलॉगिंग की। लाइब्रेरी के कंसेप्ट से आपकी बहुत डिमांड आ रही थी काफ़ी टाइम से, बट आई वॉज बिजी इन सम पर्सनल सिचुएशन, सो कर नहीं पाई मैं। चलो कंटिन्यू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी जब भी वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का कंसेप्ट हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो हम समझते हैं कि लाइब्रेरी कैटलॉगिंग होती क्या है। ठीक है, लाइब्रेरी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर कि बुक्स को रखा जाता है। ठीक है, बुक लाइब्रेरी में। और कैटलॉगिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक डेफिनाइट प्लान के अकॉर्डिंग, डेफिनाइट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बुक्स को अरेंज करते हो। ठीक है, तो अगर हम इसका मीनिंग देखते हैं, इटोमोलॉजिकल मीनिंग जो है, जैसे कि इस वर्ड को लिया गया है ग्रीक वर्ड से, कैटलॉग से, जिसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू प्लान और ऑर्डर, कि किसी भी चीज़ को रखना है तो उसको कैसे रखा जाए। ठीक है, सो लाइब्रेरी कैटलॉग मीन्स लाइब्रेरी के अंदर जो आपको बुक्स रखनी है वो उनको आप किस पैटर्न में रखोगे। ठीक है, so it is a list of books and other reading material of a particular library arranged according to a definite plan for location and identification of material in the library. So if we will take the definition, I have taken two definitions, you can choose any one and you can write it. According to Dr. S.R. Ranganathan, a methodically arranged record of information about bibliographical resources, and according to James Duff Brown, catalog is an explanatory, logically arranged inventory and key to books and their contents and is confined to selection of a particular library. तो it means क्या हुआ कि आपको लाइब्रेरी कैटलॉग का मतलब होता है कि बुक्स को किस तरह से अरेंज किया जाए ताकि लिस्ट ऑफ बुक्स में से स्टूडेंट्स को कोई भी बुक निकालनी है तो वो किस पैटर्न में जाकर अपनी बुक को सर्च करेंगे। बिकॉज बहुत सारी बुक्स होती हैं, अब स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि उनको जो सी बुक चाहिए वो किस कहाँ पे रखी होगी। ठीक है, तो जो लाइब्रेरियन टीचर होते हैं वो उनको बताते हैं कि इस फॉर्मेट में बुक्स रखी हैं, तो आप जाकर अपना सर्च कर लीजिए। तो अपना वो फॉर्मेट में देख लेते हैं कि उनको कहाँ पे उनकी बुक मिल सकती है। ठीक है, so in simple words we can say a catalog is a list of library materials contained in a collection। मतलब एक कलेक्शन के रूप में रखा होता है एक फॉर्मेट के बीच में। ठीक है, arranged according to some definite plan। The catalog forms a basis for access to the library's collection। Obviously अगर आपको पता ही नहीं होगा कि किस फॉर्मेट में बुक्स रखी हुई हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ, अल्फ़ाबेटिकली रखी हुई हैं, ठीक है, A to Z में, ठीक है, या फिर नंबर सिस्टम में रखी हुई हैं, असेंडिंग ऑर्डर में रखी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखी है, किस फॉर्मेट में रखी हुई हैं। ठीक है, इन शॉर्ट अ लाइब्रेरी कैटलॉग इज़ अ लिस्ट ऑफ बुक्स, मतलब कि बुक्स का एक कलेक्शन होता है जिसको एक पर्टिकुलर वे में रखा जाता है। ठीक है, और जो एंट्रीज होती हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है कि किस तरह से सिस्टमेटिक वे में उनको रखा जाए। ठीक है, थर्ड क्या है, बिब्लियोग्राफिकल जो इन्फॉर्मेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की, उसको अरेंज करके रखा जाता है। देखिए, बिब्लियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन को अरेंज करना ज़रूरी होता है ताकि पता चले कि लाइब्रेरी के अंदर किस ऑथर की बुक सबसे ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट में ऑथर ने वर्क किया है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पे किसने वर्क किया है, और उनकी बुक्स जो है कितनी यूज़फुल हैं। ठीक है, किस पब्लिकेशन की बेटर रहती हैं। Give location number of the document such as call number of the document in order to locate the document on the shelves of the library, कि लाइब्रेरी के किस शेल्फ के ऊपर कौन सी अलमीरा पे होगी। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। देखिए, चार्लीज एमी कटर, उन्होंने इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो डिफाइन किए थे 1876 में, जब उन्होंने फर्स्ट एडिशन बुक का पब्लिश किया था, बट स्टिल आज भी उन्हीं के बताए हुए उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो किया जाता है। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज इन दिस। तो क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव थे। देखिए, अकॉर्डिंग टू हिम, कैटलॉग शुड अनेबल अ पर्सन टू फाइंड अ बुक ऑफ विच द ऑथर और द टाइटल और द सब्जेक्ट इज नोन, कि एक पर्सन को जब वो लाइब्रेरी में जाता है वहाँ पर जाकर उसको किस ऑथर की बुक निकालनी है, उसका टाइटल क्या होगा और सब्जेक्ट। ठीक है, तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कैटलॉग का ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि स्टूडेंट को पता चल, इन इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। अगर स्टूडेंट को पता नहीं चल पाता है, इसका मतलब कि वो कैटलॉग में एंट्रीज सही नहीं हुई हैं। ओके, नेक्स्ट इज शो व्हाट द लाइब्रेरी हैज़, कि जैसे मैंने बताया कि एक ऑथर ने किस किस सब्जेक्ट पे काम किया हुआ है, और एक सब्जेक्ट पर काम किया है तो कितने उसकी बुक्स आ चुकी हैं, कितने उसके पार्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, और वो कितने यूज़फुल रहे हैं। ठीक है, इन अ गिवन काइंड ऑफ लिटरेचर। एंड थर्ड वाज टू बी assessed in the choice of a book
एज टू इट्स एडिशन और एज टू इट्स करेक्टर, कि किस एडिशन की बुक उसको बेनिफिशियल रहेगी, जो वो कंसेप्ट ढूंढना चाहते हैं या जिस एग्ज़ाम के लिए वो उस बुक को फॉलो करना चाहते हैं वो किस एडिशन में प्रॉपरली हो पाएगा, उसका करेक्टर कैसा रहेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए। ओके, so we can conclude that catalog plays a vital role in the selection of a book by the reader in the least possible time. A catalog should be constructed to suit the popular need and systematic approach. Entries should be simple, uniform and easily comprehensible. As I told you कि अगर कुछ information students को नहीं मिल पाती हैं, it means कि catalog के अंदर जो entries हैं वो सही नहीं हुई है, ठीक है। तो ये जो catalog entries होती हैं बहुत ही अच्छे से और ध्यान से करनी होती हैं, ठीक है। सो दिस वॉज माई सेशन, आई होप यू लाइक्ड इट एंड सब्सक्राइब इट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ओके, एंड like and share my videos. Thank you and keep watching my channel.